अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा बच्चों, आज की क्लास में हमने सेकेंड ईयर की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 16 है, वो हमने करना है। ठीक है बच्चों, और कोशिश करेंगे कि आज ही क्लास में सारी एग्जाम्पल्स और उसके न्यूमेरिकल्स हो जाएं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों आज का, वो है वर्क एग्जाम्पल नंबर 16.1। और इसमें आपसे क्या कह रहे हैं बच्चों? कह रहे हैं द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ लिक्विड एट 50 डिग्री सेल्सियस इज 2.4 एक्सपोनेंशियल माइनस 5 मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपको बेसिकली वॉल्यूम दे दिया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास डेल्टा वी बच्चों। ठीक है, डेल्टा वी दे दिया गया आपको कितना? 2.4 एक्सपोनेंशियल माइनस 5 मीटर। आगे कहते हैं when the liquid is vaporized at an atmospheric pressure of 1.03 exponential 5। तो प्रेशर आपके पास कितना है बच्चों? प्रेशर हमारे पास आया 1.03 एक्सपोनेंशियल 5 पास्कल। फाइन, ये आ गया बेटे हमारे पास क्या? प्रेशर। फिर लिखते हैं द वेपर हैज अ वॉल्यूम ऑफ। द वेपर हैज अ वॉल्यूम ऑफ कितना? 5 एक्सपोनेंशियल 5.9 एक्सपोनेंशियल माइनस 2। अच्छा, पहला वॉल्यूम कितना था? V1, हमें V2 दिया होगा ना। पहले हमारे पास बच्चों क्या आ गया? ये V1 आया। V1 आ गया बच्चों कितना? V1 आया 2.4 एक्सपोनेंशियल माइनस 5। और फिर उसके अलावा तो V2 हमारे पास दिया हुआ है बच्चों को। कितना दिया हुआ है V2? V2 दिया हुआ है 5.9 एक्सपोनेंशियल माइनस 2 मीटर की। तो ये दो वॉल्यूम आ गए हमारे पास। प्रेशर लगने की वजह से वॉल्यूम चेंज हो गया। अच्छा, इसके अलावा बात कर रहे हैं कि आगे लिखते हैं कि एनर्जी जो है वो कितनी है। एनर्जी हमारे पास है बेटा, डेल्टा क्यू जो हमारे पास मौजूद है वो कितना है? 3.48 एक्सपोनेंशियल 4 जूल। ठीक है, ये आ गया डेल्टा क्यू। सही है। अच्छा, हमसे क्या मांग रहे हैं? डिटरमाइन द इंटरनल एनर्जी। हमें क्या दे दीजिए? इंटरनल एनर्जी रिक्वायर है वो हमसे। ऑल राइट बच्चों, इंटरनल एनर्जी हम प्रोवाइड कर देते हैं इनको, तो परेशानी की बात नहीं है। तो डेल्टा यू चाहिए। सही है, आसान सी बात है, साफ साफ देखना है तो क्या होगा? होगा बेसिकली ये कि हम पहले बर्तन निकाल लेंगे डायरेक्ट। ठीक है, बर्तन कैसे निकलेगा? आइए शुरू करते हैं बर्तन निकालना। बर्तन, बाकी काम करते हैं डायरेक्ट ही कर लेते हैं। क्या आप बर्तन निकालेंगे फिर पुट करेंगे? तो एक साथ ही काम करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, आप सब जानते हैं कि क्या होता है। फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। फाइन बच्चों। अच्छा, अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं ना कि डेल्टा यू कैसे निकलेगा? डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस पी डेल्टा वी। और पी डेल्टा वी का मतलब होगा हमारे पास क्या मेरे बच्चों? पी डेल्टा वी का मतलब होगा कि आप V2 माइनस V1 कर लें। हमें सब पता है यहाँ पर अब। ठीक है, सारी वैल्यूज पता है, जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यूज। सो आइए वैल्यूज पुट करते हैं। ओपन योर कैलकुलेटर नाउ। अपना कैलकुलेटर ओपन कीजिएगा और उसके बाद फिर जो है वैल्यूज पुट कीजिएगा। आप देखें आंसर क्या आ रहा है। मैं भी कैलकुलेटर ओपन करता हूँ अपना, आप इतना कैलकुलेटर ओपन कर लें। और फिर उसके बाद ये वैल्यूज पुट करते हैं। पहले वैल्यूज पुट करते हैं, फिर आसानी होगी ना हमें। ठीक है, डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू कितना है? 3.48 एक्सपोनेंशियल 4 माइनस 1.03 एक्सपोनेंशियल 5। ये प्रेशर आ गया। V2 is how much? 5.9 exponential minus 2 and minus 2.4 एक्सपोनेंशियल माइनस 5। तो या ये पुट करते हैं, आंसर देखते हैं क्या आएगा इसका। हमने लिखा 3.48। ने क्या लिखा बच्चों? 3.48 एक्सपोनेंशियल 4 माइनस 1.03 एक्सपोनेंशियल 5 इंटू 5.9 एक्सपोनेंशियल -2 माइनस 2.4 एक्सपोनेंशियल -5।
दैट इज ऑल अबाउट 2.8 एक्सपोनेंशियल 4। एक बार अगेन देख लेते हैं। ये 3.48 एक्सपोनेंशियल 4 माइनस 1.03 एक्सपोनेंशियल 5 टू 5.9 एक्सपोनेंशियल -2 माइनस 2.4 एक्सपोनेंशियल -5। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है क्या? वो आ रहा है बेटा हमारे पास 2.87 एक्सपोनेंशियल 4। तो ये इंटरनल एनर्जी आ गई 2.87 एक्सपोनेंशियल 4 जूल। फाइन बच्चों, ये हो गई हमारे पास इंटरनल एनर्जी। चलो भाई, एक एग्जांपल तो पूरी हुई हमारे पास। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहती है, आइए देखते हैं बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल पहले मैं आपके सामने ले आऊं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। एग्जाम्पल नंबर 16.2 होनी चाहिए बेटा हमारे पास अभी। ये आ गए जनाब आपके पास एग्जाम्पल नंबर 16.2। बहुत ही आसान सी एग्जाम्पल। लिखते हैं बेटा, क्या लिखते हैं कि when a balloon is inflated in its rubber walls push against it air around, calculate the work done when the balloon is blown up from this to this volume atmospheric pressure दे दो। बताओ, इतना आसान सवाल। पहली चीज क्या आपको गिवन क्या है? अच्छा, एग्जाम्पल कौन सी है बच्चों ये? एग्जाम्पल नंबर है वर्क एग्जाम्पल नंबर 16.2। ठीक है, सो आपको कहते हैं कि जो V1 हमारे पास है वो कितना है, 0.015 मीटर क्यूब। जो V2 हमारे पास है वो है 0.030 मीटर क्यूब। प्रेशर कितना है मेरे बच्चों? हमारे पास प्रेशर है 1 एक्सपोनेंशियल 5 पास्कल। ठीक है, एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट बच्चों? हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है कैलकुलेट द वर्क डन, डेल्टा डब्ल्यू चाहिए हमें। तो आइए फाइंड आउट करते हैं। डेल्टा डब्ल्यू चाहिए हमें। तो डेल्टा डब्ल्यू निकालने का आसान तरीका नहीं हो जाएगा, है तो वहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। फॉर्मूला होता है बच्चों क्या? डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू पी डेल्टा वी। सही है। अच्छा जनाब, अब क्या करें, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। क्या बनेगा? डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू पी V2 माइनस V1। So that should be what? Delta W equals to 1 exponential 5 into 0.030 minus 0.015। ठीक है, एंड आई थिंक सो ये आंसर इसका 1500 जूल आएगा। आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, कैसे आएगा 1500 जूल? क्योंकि 0.015 भी आएगा। ठीक है, 0.015 को मैं आगे लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा 15 एक्सपोनेंशियल -3। ठीक है, तो 5 - 3 -2 होगा। बिल्कुल यही आएगा आंसर। तो जनाब, ये हो गई हमारी दूसरी बग एग्जाम्पल। फाइन मेरे बच्चों, दो बग एग्जाम्पल हो गई। अब चलते हैं तीसरी बग एग्जाम्पल की जाने। तीसरी बग एग्जाम्पल क्या कहती है? 16.3। 16.3 उठा के यहाँ ले आते हैं, यही कर लेंगे। तो 16.3 में ना बेटा, मैं आपको एक बात बताऊं, शायद आपको बताई हो किसी टीचर ने और मैंने बताई हो क्लास के अंदर, कि 16.3 के अंदर ना ये जो जुमला लिखा हुआ है पहला वाला, ये गलत लिखा हुआ है, ये नहीं होना चाहिए इसके अंदर। सवाल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेसिकली, गैस कन्फाइंड। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल है। आइए शुरू करते हैं वर्क एग्जाम्पल नंबर 16.3। कहते हैं बेटा आपसे कि हमारे पास V1 जो है वो कितना है? V1 मेरे पास आया बच्चों मेरे 4 लीटर। V2 जो है वो है 2 लीटर।
और प्रेशर जो है वो है 2 atm। सही है। से कह रहे हैं वर्क डन दे दो। क्या दे दो बेटा? वर्क डन दे दो। तो आइए, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा डब्ल्यू फाइंड आउट करना है। हम सब जानते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है क्या हमारे पास बच्चों? वर्क डन का फॉर्मूला होता है डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू पी डेल्टा वी। सही है मेरे बच्चों। वैल्यू स्प्लिट करेंगे। डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू पी वी टू माइनस वी वन। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू 4 इंटू, और 4 सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 4 माइनस 2। तो ये बनेगा डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू 2 टू द 4। अच्छा, इसका ना यूनिट देखिएगा। प्रेशर का यूनिट क्या होता है? एटीएम होता है। सही है। और इसका यूनिट क्या होता है? लीटर होता है। तो इसका बुक में ना यही यूनिट दिया हुआ है, 4 atm लीटर। माइनस गलत लगाया हुआ है, माइनस का कोई काम नहीं है यहाँ पर। काफी सारी ब्लंडर्स हैं बुक के अंदर इस चैप्टर के हवाले से। ठीक है बच्चों। तो ये भी हो गया हमारा क्या, एग्जाम्पल नंबर 16.3 हो गया बच्चों को। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 16.4 के ऊपर। यही दो एग्जाम्पल काम की हैं, 16.4 और 16.5। यही दो एग्जाम्पल हैं जो आपके बहुत काम की हैं बच्चों। 16.4 बच्चों, 16.4 में कहते हैं आपसे बेटा, वर्क एग्जाम्पल नंबर 16.4। ऑल राइट। हमारे पास क्वेश्चन में क्या जा रहा है? कैलकुलेट द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस व्हेन 2 मोल ऑफ द गैस। व्हेन 2 मोल ऑफ द गैस मतलब आपको नंबर ऑफ मोल दे दिए, एन आ गया 2। एब्सॉर्ब कर रही है 1500 जूल की हीट एनर्जी। डेल्टा क्यू कितना आया बच्चों? डेल्टा क्यू आया 1500 जूल। एंड इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 25 डिग्री सेल्सियस। इंक्रीजेस बाय मतलब डेल्टा टी हो गया। और जब भी डेल्टा टी आ जाए तो यू डोंट नीड टू कन्वर्ट द सेंटीग्रेड इनटू केल्विन। सही है। सो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती। खैर, चाहिए क्या आपको? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चाहिए, यानी कि सी चाहिए आपको। फाइन बच्चों। तो आइए फाइंड आउट करते हैं। कैसे निकलेगी? हम सब जानते हैं फॉर्मूला होता है बेटा क्या, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी। जो कि बनेगा क्या? सी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी बन जाएगा फॉर्मूला। ठीक है। आइए वैल्यूज पुट करते हैं। डेल्टा क्यू कितना है? डेल्टा क्यू मेरे पास है 1500। एन कितना है बेटा मेरे पास? एन मेरे पास है 2। डेल्टा टी कितना है बेटा मेरे पास? 25। तो ये क्या बन जाएगा? 50 अपॉन 1500। 1500 डिवाइडेड बाय क्या होगा? 50 से जीरो चला गया। ये बन गया 30 जूल्स पर मोल डिग्री सेल्सियस। ठीक है मेरे बच्चों। केल्विन भी लिख सकते थे, कोई मसले की बात नहीं थी। तो ये हमारा हुआ एग्जाम्पल नंबर 16.4। आप देख रहे हैं कितने आसान आसान सवाल हैं इस बार सेकंड ईयर के अंदर। या आप सेक्शन बी में बेहतरीन काम कर सकते हैं। 16.5 एग्जाम्पल, ये लास्ट एग्जाम्पल होगी बच्चों हमारी। इसके बाद हम शिफ्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स के ऊपर। जनाब, शुरू करते हैं 16.5 एग्जाम्पल। 16.5 में कहा जाता है बच्चों क्या आपसे? वर्क एग्जाम्पल नंबर 16.5। A sample of water with a mass of 200 ग्राम is heated। ना मास कितना आया बच्चों? मास मेरे पास आया 200 ग्राम। ठीक है। मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करता, लेकिन मैंने देखा जो आपको इस ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है ना, वो भी ग्राम में दी है। सो देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट ग्राम इनटू किलोग्राम। टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 21 टू 25 टू 45। तो डेल्टा टी कैसे निकलेगा? T2 - T1 मतलब 45 माइनस 25। तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा बच्चों? डेल्टा टी हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अच्छा जनाब, इसके अलावा आपको सी की वैल्यू दी हुई है। कितनी दी हुई है सी की वैल्यू? 4.18 जूल्स पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गई बात यहाँ तक? अच्छा जनाब,
तो आपको फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना है आपको, कैलकुलेट द हीट ट्रांसफर, डेल्टा क्यू चाहिए आपको। भाई ये डेल्टा क्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? बहुत ही आसान सा फॉर्मूला आप लोगों को याद है। कौन सा? डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी बच्चों। ठीक है, सारी वैल्यूज हमें पता है। डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 200 मल्टीप्लाई बाय 4.18 मल्टीप्लाई बाय 20। सही है बच्चों। सो इसका आंसर लगभग आना चाहिए 1672 को, यही आता था। एक बार चेक कर लेते हैं। 20 मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 4.18 ठीक है। कुछ आंसर्स बुक में गलत हैं, इस चैप्टर में स्पेशली काफी गलत है, तो आप लोग जरा इस वीडियोस को देख के आंसर अपने कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास बच्चों क्या, अल्टा क्यू आ गया। फाइन मेरे बच्चों। सो ये इस तरीके से हमारी एग्जाम्पल्स तो पूरी हो गई जनाब। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर। तो बहुत ही आसान से न्यूमेरिकल्स हैं। चैप्टर 16 के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। जी बच्चों, पहला न्यूमेरिकल हमारे पास आता है बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 16.1। आ जाता है आपसे 16.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 16.1। कहा जाता है बच्चों कि आपको गैस अंडरगोज आइसोथर्मल एक्सपेंशन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन। ठीक है, 300 केल्विन का टेम्परेचर आया जनाब, कितने का? 300 केल्विन का टेम्परेचर आ गया। इफ द गैस एब्जॉर्ब्स 500 जूल ड्यूरिंग द हीट प्रोसेस, कितना एब्जॉर्ब किए गैस? डेल्टा क्यू आ गया कितना? 500 जूल का डेल्टा क्यू आ गया। सही है। आपसे वर्क डन मांग रहे हैं, अब आपको याद करो, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा आइसोथर्मल का मतलब होता है कि डेल्टा क्यू बराबर, आपसे मांग रहे हैं क्या? डेल्टा डब्ल्यू मांग रहे हैं आपसे। ठीक है, आपके टीचर्स ने पढ़ाया है क्या? पढ़ाया ये है कि जनाब आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन होता है वो एग्जैक्टली बराबर होता है हीट के। तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर किसके होता है? डेल्टा क्यू के। सही है, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि डेल्टा डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 500 जूल्स के। और ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप तक के सवाल उन्होंने दिए में, बताओ क्या बोले आपको। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16.1। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 16.2। 16.2 क्या कहता है बच्चों? आइए देखते हैं 16.2 क्या कह रहा है आपसे। 16.2 में कहते हैं बेटा कि जनाब a piston compresses a gas adiabatically if the initial volume is 0.02 मीटर क्यूब। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना आ गया बच्चों? इनिशियल वॉल्यूम आ गया 0.02 मीटर क्यूब। आगे लिखते हैं द फाइनल वॉल्यूम इज 0.01। तो V1 कितना आ गया? 0.01 मीटर क्यूब एंड द इनिशियल प्रेशर इज 200 किलो पास्कल। तो P1 कितना आया? P1 मेरे पास आ गया 200 किलो पास्कल। ठीक है, सो डेफिनेटली रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? रिक्वायरमेंट हमारी है P2 चाहिए, हमें हमें क्या चाहिए बच्चों? P2 चाहिए। अब इतनी आसान सी बात, हमें P2 चाहिए तो हमने क्या फॉर्मूला लगाया? हमने फॉर्मूला लगाया बच्चों के, यही कर देते हैं चलो। हमने फॉर्मूला लगाया, हमें बहुत अच्छे से पता है, साफ पता है कि ये फॉर्मूला लगेगा P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। हमें चाहिए P2, तो फॉर्मूला क्या होगा? P1 V1 अपॉन V2। P1 कितना था? 200। V1 कितना था मेरे बच्चों? 0.02। ये कितना था? 0.01। डेसिमल के बाद दो डिजिट, डेसिमल के बाद दो डिजिट कैंसिल हो जाएगा। तो 200 टू सा हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों? 400।
हमने प्रेशर कन्वर्ट नहीं किया था, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, 400 किलो पास्कल। ठीक है, चलो भाई, ये हमारा दूसरा सवाल भी हो गया चैप्टर नंबर 16 का। समझ रहे बात को आप लोग यहाँ तक? अच्छा, फिर चलिएगा आगे, बच्चों मजीद बात करेंगे आपसे 16.2। 16.2 के बाद आती है, आता है सवाल क्या, क्वेश्चन नंबर 16.3। क्वेश्चन नंबर 16.3 की अगर बात की जाए तो क्या कहते हैं 16.3 में, आइए थ्री बार सवाल चेक करते हैं। कह रहे हैं सिस्टम अंडरगोज एन आइसोबैरिक प्रोसेस वेयर द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट एट 150 किलो पास्कल्स। ठीक है, इफ द वॉल्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस, कैलकुलेट द हीट एडेड टू द सिस्टम। अच्छा, यहाँ एक गलती है छोटी सी, आप लोग ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि यहाँ पर आएगा 150 किलो पास्कल एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ 1500 जूल्स। ठीक है, ये जुमला ऐड कर लीजिएगा अपने पास, आप लोग लाजमी तौर पर। सही है बच्चों? खैर, फिर चलते हैं आगे। तो 1500 जूल की इंटरनल एनर्जी हो गई, 150 किलो पास्कल का प्रेशर हो गया, और ये वॉल्यूम आ गया, हमें हीट डायरेक्ट चाहिए। तो आइए फाइंड आउट करते हैं। क्या आपको कुछ चाहिए, ये देखिएगा, वॉल्यूम कितना है, 0.015, 0.05 आई थिंक सो, 0.05 टू 0.08, 0.05 मीटर क्यूब, इवन V2 0.08 मीटर क्यूब, V2 प्रेशर 150 किलो पास्कल, जो कि बनेगा कितना बच्चों, किलो के तीन जीरो और डेसिमल दो डिजिट पहले आ जाएगा, तीन और दो पाँच, 1.5 एक्सपोनेंशियल 5 पास्कल। इंटरनल एनर्जी सिंह की बुक के अंदर हमने अपने बच्चों को हमेशा से ये लिखवाई है क्या, 1500 जूल। और चाहिए क्या, रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है बच्चों, रिक्वायरमेंट हमारे पास है बेटा, रिक्वायरमेंट हमारे पास है बेटा वर्क डन की, हीट सप्लाई टू सिस्टम की, सॉरी, डेल्टा क्यू चाहिए आप। तो आइए फाइंड आउट करते हैं डेल्टा के। कितनी आसान सी बात है, साफ दिख रहा है, कैसे फाइंड आउट होगा डेल्टा की। फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, सारी वैल्यूज पता है बच्चों हमें, क्या बनेगा, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस बी इंटू V2 माइनस V1। सही है, उसके बाद फिर क्या होगा, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू है मेरे पास कितना, 1500, प्रेशर है 1.5 एक्सपोनेंशियल, 1.5 एक्सपोनेंशियल 5। V2 कितना है, V2 मेरे पास है बच्चों 0.08 माइनस 0.05। सही हो गई बात यहाँ तक। इसको आप मल्टीप्लाई कराओगे, दैट शुड बी 1500, और ये हो जाएगा मेरे बच्चों क्या, 4500। तो इसको जब एडअप करोगे तो आंसर तुम्हारे पास क्या आएगा मेरे बच्चों, 6000 जूल। बुक में गलत लिखा हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि चैप्टर 16 में काफी सारी गलतियां हैं बुक के अंदर। ठीक है, अब अल्लाह वालम वो कब ठीक होके आएंगी। खैर, 16.4 पे चलते हैं बच्चों। 16.4 क्या कहता है आपसे, कह रहे हैं ड्यूरिंग एन आइसोबैरिक प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इंक्रीज बाय 300 जूल इफ नो वर्क इज डन, डिटरमाइन द हीट एडेड टू द सिस्टम। बस कह दिया इतनी एनर्जी जो है इंक्रीज हुई है, बता दो हीट कितनी ऐड की होगी। आइसोबैरिक प्रोसेस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16.4 किसी काम का सवाल नहीं है, ये भी देख लीजिए। कहते हैं बच्चों आपसे कि आपको क्या कुछ दिया हुआ है, आपको कह रहे हैं बेटा इंटरनल एनर्जी जो है ना, वो इंक्रीज हुई है कितनी, 300 जूल की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है। रिक्वायरमेंट किस चीज की है, रिक्वायरमेंट है बच्चों के, क्या निकाल दो, हीट कितनी, एनर्जी कितनी दी होगी, हीट कितनी दी होगी तुमने। प्रोसेस कौन सा है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। ठीक है, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है कि आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू बराबर होता है किसके, डेल्टा यू के। ठीक है, सो इट्स मीन आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि डेल्टा क्यू का आंसर वही आएगा जो इन्होंने डेल्टा यू का आंसर दिया हुआ है। तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल नंबर 16.4। फाइन बच्चों, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू 16.5। 16.5 पे चलेंगे। 16.5 क्या कहता है ये देखते हैं बच्चों। 16.5 में कहते हैं बेटा,
A gas undergoes a cyclic process starting at point A with a volume of 0.02 मीटर क्यूब। पहले गैस एक्सपेंड हुई कहाँ तक, 0.02 मीटर क्यूब तक। फिर उसके बाद क्या हुआ, फाइनली बैक टू ए वापस आ गई। इफ द हीटिंग एडेड टू सिस्टम इज 1000 जूल। अच्छा, कितनी हीट ऐड की, 1000 जूल ऐड की है हीट। एंड रिजेक्ट कितनी की भाई, 500 जूल की रिजेक्ट की। बता दो मेरे बच्चों कितना वर्णन किया होगा, ये पूछ रहे हैं। यानी कि एक्सेप्ट की है 1000 जूल, रिजेक्ट की है 500 जूल। वर्डन पूछ रहे हैं, तो आओ निकाल देते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 16.5 बच्चों में। सही है। क्या कहते हैं 16.5 में, कहते हैं बेटा गिवन जो है वो क्या है, कि एब्जॉर्ब हीट को कहते हैं हम Q1 1000 जूल। रिजेक्टेड हील कितनी है, 500 जूल। रिक्वायर क्या है मेरे बच्चों, रिक्वायरमेंट है आपसे वर्क डन मांग रहे हैं। सही है। सो वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास होता है बेटा डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2। सही है। तो क्या बनेगा, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू मेरे बच्चों 1000 माइनस 500। सो दैट शुड बी डेल्टा क्यू इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों हमारे पास, 500। तो ये भी सवाल हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16.5। सही है बेटा, ये भी निपट गया। अब चलें आगे, इसके बाद मजीद बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 16.6। कहते हैं बेटा अ गैस एक्सपेंड्स अ गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम 0.03 मीटर क्यूब to 0.06 meter cube against a constant pressure of 100 kilopascals. Calculate the work done in both reversible and irreversible process। देखिए रिवर्सिबल का भी वर्क चाहिए और इरिवर्सिबल का भी वर्क चाहिए। यानी कि गैस एक बार पहले एक्सपैंड हुई, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ये कहानी है। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा होना चाहिए, 16.6 में। गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है बेटा कि जो वॉल्यूम वन है वो है 0.03 मीटर क्यूब से लेके 0.06 मीटर क्यूब तक। ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है मेरे बच्चों, रिक्वायरमेंट मेरे पास है कि मुझे वर्क डन चाहिए फॉर बोथ। सही है। आरपी मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस, IRP मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है। सो आइए फाइंड आउट करते हैं बेटा। प्रेशर भी आई थिंक दिया हुआ था 100 किलो पास्कल का। ठीक है। 100 किलो पास्कल का प्रेशर दिया हुआ है, तो वो कितना होगा, 100 किलो पास्कल का मतलब होता है किलो के 3 जीरो और 2 जीरो, तो 1 एक्सपोनेंशियल 5 पास्कल। ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला हम सब जानते हैं क्या होता है, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू पी डेल्टा वी। ठीक है बच्चों। तो P मेरे पास कितना है, P मेरे पास है 1 एक्सपोनेंशियल 5। डेल्टा V मेरे पास कितना है बच्चों, 0.06 माइनस 0.03। ठीक है। ये कैसे किया, PV2 माइनस V1 करके। तो डेल्टा W इक्वल्स टू, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 3000। कितना आ जाएगा, 3000 जूल। फिर कहूंगा बुक में गलत लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है 300 जूल। तो ये हमारे पास आ गया 3000 जूल। समझ रहे हैं बात को बच्चों, यहाँ तक आप लोग। ऑल राइट। अब चाहिए हमें रिवर्सिबल प्रोसेस का बर्डन। रिवर्सिबल प्रोसेस का बर्डन कैसे निकलेगा, आइए देखते हैं। डेल्टा डब्ल्यू निकलेगा किस तरीके से, कि आप निकालने जा रहे हो रिवर्सिबल प्रोसेस का बर्डन। तो आप क्या करो, जो आपका इरिवर्सिबल का बर्डन आया हुआ है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सी बात है। ठीक है, क्योंकि एक बार गैस एक्सपेंड हुई तो दूसरी बार क्या होगी, कंप्रेस होगी डेफिनेटली। ठीक है। सो आप क्या करो बच्चों, आपने लिखा कि भाई हमारे पास 3000 था। ठीक है, 3000 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो हमारे पास जो बर्डन आएगा, जो बर्डन आएगा किसका, डेल्टा डब्ल्यू आएगा रिवर्सिबल प्रोसेस का। दैट शुड बी हाउ मच मेरे बच्चों, 6000 जूल। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 6.7।
6.7 में क्या कहते हैं बच्चों, आइए देखते हैं। ये काम के सवाल है दो आखिरी के। A 50 ग्राम पीस ऑफ कॉपर at 100 डिग्री सेल्सियस greater than 200 ग्राम ऑफ वाटर at 20 डिग्री सेल्सियस। कह रहे हैं 50 ग्राम का कॉपर का टेम्परेचर का 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपने उठा के डाल दिया 200 ग्राम पानी के अंदर। पानी का टेम्परेचर कितना था, 20 डिग्री सेल्सियस। सही है बच्चों। तो जाहिर है फाइनल टेम्परेचर 30 हो गया। कॉपर ने अपना टेम्परेचर गिराया और पानी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर लिया। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चाहिए कॉपर की आपको, ठीक है। सब ग्राम में ही होगा क्योंकि हीट कैपेसिटी किस में दी हुई है, ग्राम में दी हुई है। और शुरू करते हैं कि जनाब 50 ग्राम आपको दिया हुआ है। चलें जनाब शुरू करते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर 7 अपना। ये वाहिद ढंग का सवाल है दो चैप्टर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16.7 कहा जाता है बच्चों 50 ग्राम जो है वो कॉपर। तो पहला ऑब्जेक्ट जो है वो है कॉपर। कॉपर का जो मास मैं ले रहा हूँ वो आया कितना, 50 ग्राम। इसका टेम्परेचर कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। दूसरी जो चीज है वो हमारे पास है वाटर। वाटर का मास कितना, 200 ग्राम। टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। और तीसरी बात क्या बच्चों, कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, ई क्यू मतलब इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, वो कितना आया, वो आया 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। रिक्वायरमेंट बच्चों किस चीज की है, कि हमें C1 चाहिए। हमें क्या चाहिए, C1 चाहिए। C1 मतलब कॉपर की, और यहाँ C2 होती है पानी की, दी भी है उन्होंने 4.18 जूल्स पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है। आइए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। सोल्यूशन में कहा जाता है कि जितना कॉपर हीट लॉस करेगा, हीट लॉस्ट बाय कॉपर इक्वल्स टू हीट गेन बाय वाटर। सही है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों मेरे, फॉर्मूला बनेगा M1C1 डेल्टा T इक्वल्स टू M2C2 डेल्टा T। M1C1 डेल्टा T कैसे आएगा, बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर। M2C2 डेल्टा T कैसे आएगा, बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर। सही है बच्चों। आइए वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास M1 कितना है, M1 है 50। C1 हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद T1 है 100 और T है 30। M2 है 200, ये है 4.18। ये बनेगा बच्चों मेरे क्या, 30 - 20। सही है। 100 - 30 करोगे 70 आएगा, 70 to 50 करोगे तो 3500 आ जाएगा। 3500 C1, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे करके तो हाँ यही आ रहा हो। सही है। तो C1 इक्वल्स टू क्या होगा, 8360 डिवाइडेड बाय 3500। सही है। तो लगभग 2.3 समथिंग आता था, मैं चेक कर लेता हूँ। बुक में फेंकाऊंगा, गलत आंसर है। 8360 डिवाइडेड बाय 3500, 2.388, 2.38 जूल्स पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, ये एक हो गया हमारे पास। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हुआ। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में कहते क्या था, लास्ट क्वेश्चन मुझे याद है। लास्ट क्वेश्चन कहते हैं कि भाई तुम्हें ना हीट रिक्वायर्ड है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है 16.8 जो है ना इस चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 16.8 कह रहे हैं बेटा तुमसे कि हीट तुम्हें चाहिए, ठीक है। और 1 किलोग्राम मास दिया हुआ है लेड का, 1 किलोग्राम लेड का मास दिया है। ठीक है, सवाल ऊपर मौजूद है, देख लीजिए ऊपर से आपको। टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो रहा है,
टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है 25 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, मतलब डेल्टा टी क्या होना चाहिए, T2 - T1, 100 - 25, तो ये बनना चाहिए कितने मेरे बच्चों, 75 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी ये कन्वर्ट नहीं करेंगे। हीट कैपेसिटी ऑफ लेड दे दी आप लोगों को, 0.128 जूल्स पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रिक्वायरमेंट किस चीज की है बेटा पता है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, डेल्टा क्यू चाहिए। तो आइए फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला डेल्टा क्यू का क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला होगा मेरे बच्चों, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। सब कुछ ग्राम में है, तो हमने क्या किया, इस मास को भी ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। कितना बन जाएगा ये, 1000 ग्राम। ठीक है, सो ये होगा डेल्टा क्यू इक्वल्स टू हमारे पास 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.128 मल्टीप्लाई बाय 75, ये बनना चाहिए 9600 जूल। ठीक है, तो इसका आंसर ही बुक में गलत है बच्चों। सो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर नंबर 16 है वो बिलाखिर खत्म हुआ। आंसर चेक कर लेते हैं बच्चों एक बार फिर भी, हालांकि जरूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी कर लेते हैं। 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.128 मल्टीप्लाई बाय 75, 96,000 बच्चों। ठीक है बेटा, तो यहाँ हमारा चैप्टर 16 खत्म हुआ। तो ये पूरा चैप्टर एक साथ ही रिकॉर्ड कर दिया ताकि आप लोग आसानी देख लीजिएगा, और उसके आसान न्यूमेरिकल से वैसे भी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बच्चों, और वीडियो देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, सीखते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।